आयुर्वेदिक विज्ञान कोई चमत्कार तो नहीं है, पर आयुर्वेद के चमत्कारों का उदाहरण कुछ कम भी नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिव्या नाइक और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वर्तमान स्थिति में आयुर्वेद की उपयोगिता। कोविड के प्रकोप के मद्देनज़र दुनिया भर में पूरी मानव जाति पीड़ित है। शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। निवारक उपाय करना अच्छा होगा जो इस समय हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हम सभी प्रिकॉशन ले रहे हैं हर तरीके से जो पॉसिबल हो रहा है, ताकि हम अपने आप को बचा कर रख सकें। तो क्यों ना हम आयुर्वेद का सहारा लें, जबकि वो हमारी इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान होने के नाते प्रकृति के उपहारों को बनाए रखने में प्रसार करता है। दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र शारीरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ये भारत में 5000 साल पहले विकसित किया गया था। बदलती जीवन शैली में इंसान जल्द ही राहत के लिए अलग अलग और सहज पद्धतियाँ अपना रहे हैं, लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रामबाण है। इससे कई बीमारियों को रोका जा सकता है और कुछ बीमारियों को हावी होने से भी रोका जा सकता है। आयुर्वेद का आधार है शरीर और मन का संतुलन, दैट इज फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। स्वास्थ्य भी इस नाजुक संतुलन पर ही निर्भर करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार चिकित्सक द्वारा आपकी समस्याओं के अनुकूल विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक उपचार योजना बनाई जाती है। आपके विशेष शारीरिक और भावनात्मक क्षतिपूर्ति और ये संतुलन को ध्यान रखते हुए आपको आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का और आयुर्वेदिक दवा का लक्ष्य है शरीर की सफाई, जिसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जिसको हम जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से, और इसी डिटॉक्सिफिकेशन को आयुर्वेदा में पंचकर्म कहते हैं। बिना पाचन के जो खाना शरीर में रह जाता है उसे हम बेकार या अपशिष्ट मानते हैं। यह अपशिष्ट खाना आपके शरीर में रह सकता है और बीमारी को जन्म दे सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद में सभी डिजीज़ेस और सभी प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो है आम या फिर टॉक्सिन्स, जिसको हम कहते हैं। ये टॉक्सिन्स बनता है हमारी फास्ट पेस लाइफस्टाइल में, हमारी बदलती जीवन शैली में, जहाँ पर हम अपने आप को ठीक से समय नहीं दे पाते, हम अपने प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे खाने पीने में बदलाव आने की वजह से, खाना ठीक से पच ना पाने की वजह से, उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं वो एक समय बाद इकट्ठा होकर शरीर में सभी परेशानियों की जड़ होते हैं, सभी डिजीज़ेस या सभी रोगों को पैदा करते हैं। इन टॉक्सिन्स को समय रहते अगर हम साफ़ कर लें, जिसको आयुर्वेद में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसको हम पंचकर्मा भी कहते हैं, अगर कर लें तो ना सिर्फ हम इन रोगों से बच सकते हैं, सभी बीमारियों से बच सकते हैं, सभी परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज़ इम्यूनिटी, उसको भी बढ़ा सकते हैं। यह शरीर का शोधन अलग अलग दवा और चिकित्सा प्रणालियों आजमा के किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक जीवन शैली एक फ़ायदेमंद और महत्वपूर्ण चर्चा है जिससे प्रोत्साहित होना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाओं से कठिन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है बिना सर्जरी या ऑपरेशन के। अगर आप पहले से ही रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बना सकें तो इससे बेहतर और क्या होगा। चिकित्सा जगत की अनेक विधाओं ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आयुर्वेद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कल था। आयुर्वेद पौराणिक हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान। 5000 वर्ष पुराना होते हुए भी आयुर्वेद की मान्यता में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज तो इसकी महत्ता और भी बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में ही पंचकर्म के माध्यम से
विभिन्न असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान आज कई मानसिक रोगों व तनाव का शिकार हो। इन समस्याओं का इलाज भी ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से संभव है। तो अगर आप किसी भी तनाव, किसी भी परेशानी या किसी भी तरह के रोग से लड़ रहे हैं, जीवन शैली को अपनाइए और अपने आसपास किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र में जाकर जांच करवाइए और पंचकर्म को ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।